गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज के इस वीडियो में हम आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल सिखाने वाले हैं। इस एक वीडियो के अंदर इस चैप्टर को आप सीख लेंगे और इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आपका चैप्टर नंबर 8 है। इसमें करना क्या है, बेसिकली आपको एरिया अंडर सिंपल कर्व पढ़ना है। आपके जो सिलेबस में इस ईयर की हम बात करें तो ओनली 8.1 एक्सरसाइज है, जिसमें आपका अगर कोई कर्व दिया रहेगा तो उसके और एक्स एक्सिस के बीच का रीजन का जो एरिया होगा वो फाइंड करना होगा, या तो वाई एक्सिस और कर्व के बीच का भी, मतलब कुछ भी एक सिंपल कर्व के अंदर के रीजन को फाइंड कैसे किया जाएगा ये हम लोग सीखेंगे। तो अगर इसको हम एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा सिंपल सा टॉपिक है। ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए कोई कर्व है और हमें इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला रीजन हमको फाइंड करना है। ये रीजन हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए इसमें बेसिकली करेंगे क्या, एक सिंपल सा स्ट्रिप ड्रॉ कर लेंगे। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। कहोगे सर रेक्टेंगल कैसे हो जाएगा, ये वाला लेंथ तो कर्व है। तो इतना स्मॉलेस्ट पार्ट हम लिए हैं कि वो समझिए कि स्ट्रेट लाइन का काम करेगा। तो एक सिंपल सा अगर ये रेक्टेंगल बन गया तो ये रेक्टेंगल का ये वाला पार्ट है वो एक्स एक्सिस पे है, तो इसको हम डी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस का स्मॉलेस्ट पार्ट है। और ये जो लेंथ है इसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई से रिप्रेजेंट कर दिए। अब इस रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो कहोगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो y इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ से इस रेक्टेंगल का एरिया आप फाइंड कर लेंगे। लेकिन अब आपको तो ये पूरा रीजन फाइंड करना है, तो यहाँ वाली पॉइंट को उठा लो, यहाँ वाले पॉइंट को उठा लो, a से b तक इसको इंटीग्रेट कर दो। जैसे ही तुम a से b तक इंटीग्रेट करोगे इस चीज़ को, तुम्हें ये पूरा रीजन पता लग जाएगा। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट लगाना है और आप देखेंगे हम आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे करा भी रहे हैं। आप समझ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन ज़रूर रखें, साथ में सॉल्व करें, तो ही आप और अच्छे से समझ पाएंगे। अब बात कर लें इसी तरह, अगर वाई एक्सिस पे अगर बन रहा हो तो वाई एक्सिस ऐसे अगर रेक्टेंगल बन रहा हो, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसका जो ये वाला स्मॉलेस्ट पार्ट है वो वाई एक्सिस पे है, तो उसको डी वाई से रिप्रेजेंट कर दिए, क्योंकि ये वाई एक्सिस का स्मॉलेस्ट पार्ट है। और जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिए। अब जो इसका एरिया होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एक्स इंटू डी वाई होगा। तो यहाँ देखो एक्स इंटू डी वाई लिखे हैं, यहाँ क्या लिखे हैं, एक्स इंटू डी वाई। और कहाँ से कहाँ तक, यहाँ मान लो सी पॉइंट है, यहाँ मान लो डी पॉइंट है, तो सी से लेके डी तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक, आइए हम क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझाते हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन है बच्चों, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। देखो क्या क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, एक कर्व ये है, और फिर ये दो लाइन है, एक एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4, और एक्स एक्सिस पहले क्वाड्रेंट में। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको देख के हम फिगर बनाएंगे, फिर जो बाउंडेड रीजन मिलेगा उसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो अगर हम बात करें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक पैराबोला है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक पैराबोला है, और ये पैराबोला किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ये पैराबोला बन जाएगा। चलिए ये पैराबोला बन गया वाई स्क्वायर। फिर करा एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ मान लेते हैं, और फिर एक्स इज इक्वल टू 4 यहाँ मान लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, बस ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फिर बोल रहा है x एक्सिस, तो ये आपका x एक्सिस है ही, और ये ओरिजिन है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बेसिकली लिखा है, मतलब हमें इस क्वाड्रेंट में तो देखना ही नहीं है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेना है। और अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट देख रहे हैं तो ये पैराबोला, ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का जो रीजन हमको मिल रहा है वो ये वाला रीजन मिल रहा है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। चलो इसको नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है,
एरिया इस वाले रीजन का, मतलब एरिया फाइंड करना है हमें ABCD, ये एरिया फाइंड करना है। तो आपको हम क्या तरीका बताए थे? कहोगे सर आप हम लोगों को बताए थे कि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना लेंगे, ये ऐसे ही बनेगा। अब ऐसे तो बन नहीं पाएगा, वाई एक्सिस पे तो आ नहीं रहा है, एक्स एक्सिस की बात हो रही है। तो ऐसे बना लिए, ये एक्स एक्सिस का पार्ट है तो इसको dx मानेंगे, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो y मानेंगे। तो इस वाले रेक्टेंगल का जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा y इंटू dx, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया। अब अगर इसको इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरा रीजन आ जाएगा। और ये वाला पॉइंट है तुम्हारा 1 और ये वाला पॉइंट है 4, तो मतलब 1 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर लेंगे तो काम बन जाएगा ना। कितना आसान। आपको एक एक क्वेश्चन देखें, आप हर क्वेश्चन देखेंगे तब आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 8 से 9 क्वेश्चन देख लीजिए, उसी में से कोई एक क्वेश्चन आना है। यहाँ पे क्या है 1 से 4। अब आपको y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी जो कि गिवन है y² = 2x। तो y की वैल्यू मिल जाएगी, ये √x हो जाएगा, मतलब x के पावर 1/2। तो ये y की वैल्यू रख लोगे, ये x के पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट कर लो, पावर 1 ऐड कर लो, 1/2 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3/2, और 3/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/3। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 4 तक है। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के प्लेस पे अपर लिमिट रख देंगे तो 4 के पावर 3/2, फिर लोअर लिमिट रख देंगे तो 1 के पावर 3/2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लो, देखो 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और ये 2 कट जाएगा, 2 का क्यूब बचेगा 8, और 8 में से 1 चला जाएगा क्योंकि 1 के पावर कुछ भी रहे 1 ही आता है। तो 8 में से 1 चला जाएगा 7, और 7 2 जा 14/3। स्क्वायर यूनिट जरूर लिख देना क्योंकि एरिया का बात हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया। बात समझ पा रहे हो? अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो कर्व क्या दिया हुआ है, y² = 9x। y² = क्या गिवन है 9x है, तो ये हो गया आपका y² = 9x। फिर क्या बोल रहा है x = 2, x = 4, और x एक्सिस तुम्हारा कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई करेंगे, फिर यहाँ पे इसका सलूशन देखेंगे। ठीक है, देखो सिंपल सा एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, जो आप यहाँ पे किए हैं उसी टाइप का सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है। y² = 9x है ना, तो x ये पैराबोला इस तरीके से यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ पे x = 2 है तो ये वाला 2 मान लो, ये बन गया ऐसे लाइन। फिर यहाँ 4 है, ये 4 मान लो, ये लाइन ऐसे बन गया। और x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात बोल रहा है, मतलब फिर से हमको यही रीजन फाइंड करना है, फिर से हमको ये वाला रीजन फाइंड करना है। इस रीजन का हमको एरिया निकालना है। चलिए इसका भी हम नाम दे लेते हैं ABCD। ठीक है, अब नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ABCD। ओके, चलिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं, एरिया ऑफ ABCD। चलिए हम आपको क्या बताए कि यह वही वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे बनेगा, ये वर्टिकल स्ट्रिप बन गया। ये वाले पोर्शन को dx मानोगे, ये वाले पोर्शन को क्या मानोगे y मानोगे ना, तो ये आपका हो जाएगा y × dx। अब हम क्या बताए, लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक 2 से 4 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। है ना आसान? कितना आसान क्वेश्चन है, 2 से 4 तक इंटीग्रेट हो गया तो ये आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 का क्या हो जाएगा 3, रूट लग जाएगा ना, और x के पावर 1/2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3x के पावर 1/2। तो यहाँ से y की वैल्यू लिख दिए 3x के पावर 1/2 dx। 3 साइड में कर लिए, x के पावर 1/2 का इंटीग्रेट करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और 3/2 नीचे लिखेंगे तो 2/3 आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। और लिमिट लगा है 2 से लेके 4 तक।
यहाँ 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा 2, फिर अपर लिमिट रख दो, माइनस लगा के लोअर लिमिट रख दो। ठीक है बच्चों, इसी को सॉल्व कर लो। ये आपका आ जाएगा 2, इसको 2 का स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 8 बचेगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 के पावर 3 मतलब 8, और वो बाई 2 मतलब रूट में 8, रूट में 8 को लिख सकते हो 2√2 ना। तो ये आपका आंसर आ गया। अंदर 2 का मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, कितना आसान है ना। देख लीजिए, एक वीडियो के अंदर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे और आप अपने से क्वेश्चन करने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसको भी आप ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए। देखिए पैराबोला है, ठीक है, वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो एरिया ऑफ द रीजन भी वही पैराबोला का ही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व आइए किया जाए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया है, इस बार ये वाला पैराबोला दिया है, मतलब लीनियर देखा करो, y लीनियर है ना, मतलब y एक्सिस पे बनेगा, और पॉजिटिव है मतलब ये ऐसे ऊपर की ओर बनेगा पैराबोला ना। अगर कन्फ्यूजन होगा तो 4 टाइप का पैराबोला है, पहले उसको देख लेना किस तरीके से पैराबोला चारों बनता है। अब यहाँ y इक्वल टू 2 बोल रहा है तो यहाँ पे 2 आएगा, y इक्वल टू 4 बोल रहा है तो यहाँ पे 4 आएगा। एक लाइन ऐसे ड्रा हो जाएगा, एक लाइन ऐसे ड्रा होगा। इस बार ऐसे मत करना, y की बात कर रहा है ना, तो y एक्सिस पे लेंगे। और यही अब समझ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट और y एक्सिस और इसके बीच का क्षेत्रफल मतलब रीजन यही है, ये वाला, ये रीजन हमको इस बार फाइंड करना है। इसका भी नाम अगर हम दे दें ABCD, तो ये रीजन हम लोगों को फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनेगा तो ये y एक्सिस पे, तो इस बार इसको dy लिखेंगे, और ये x के पैरेलल है तो इस बार इसको क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ रीजन ABCD, एरिया ऑफ रीजन ABCD, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू dy, और एरिया कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 4 तक। कितना आसान हो गया। अब इस बार आपको यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू रखनी है। अब आपको x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, कहोगे सर रूट उधर जाएगा तो 4 का तो 2 हो जाएगा, और y के पावर इस बार 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू वाई के पावर 1/2 dy। सही है। अब ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो बच्चों क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और y के पावर 1/2 का इंटीग्रल y के पावर 1/2 में 1 ऐड कर लेंगे ना, तो ये 3/2 हो जाएगा, और ये 2/3 हो जाएगा, और यहाँ 2 से लेके 4 तक, तो बाहर तो 4/3 आ गया, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर इसको रख लेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा। सही है, और ये तो 8 हो जाएगा आपका, और ये 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 करके ऐसे 8 - 2√2 आंसर हो जाएगा आपका, स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। मन करेगा आपका 4/3 का अंदर आप मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक इलिप्स दे दिया है, तो ठीक, इलिप्स दिया है, बहुत ही आसान सा है। इलिप्स के बाउंडेड रीजन को हमको फाइंड करना है। आपको पता है इलिप्स इस तरीके से बनता है, और ये जो एक्स स्क्वायर इलिप्स, ये इक्वेशन होगा a² और y² b², ये इलिप्स का इक्वेशन होता है। तो इसको और इसको कंपेयर करोगे ना, तो a² 16 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी। a से मतलब है यहाँ a होता है, तो मतलब ये वाला पॉइंट 4 आ गया, और ये ओरिजिन है तो ये 0 आता है। बस हमें ये पूरा एरिया निकालना है, क्योंकि यहाँ कहीं x वो बात नहीं किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट x एक्सिस ऐसा कुछ बात नहीं किया है। हमें ये पूरा रीजन निकालना है, ये चारों रीजन निकालना है, ये पहला, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चारों रीजन हमको फाइंड करना है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये वाला रीजन फाइंड कर लेते हैं। कौन वाला, ये O से लेके, मान लो A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, ABCA, ये वाला रीजन फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ
ए बी सी ए फाइंड कर लेते हैं और फिर क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चारों का रीजन आ जाएगा ना। चलिए, तो ये एक्स एक्सिस पे है तो इसको डी एक्स लिखेंगे, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसको वाई लिखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स, और लिमिट 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके कहाँ तक आ गया 4 तक आ गया। अब तुम्हें यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, तो 0 से लेके 4 हो गया, y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो y की वैल्यू आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आपके लिए बढ़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, यू ऑल आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, तो ये कैलकुलेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप y की वैल्यू ईजिली फाइंड कर लीजिए। कैसे, सबसे पहले x²/16 को उधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस x²/16 आ जाएगा, तो y²/9 इज इक्वल टू 16 एलसीएम हो गया, तो 16 माइनस x², फिर 9 उस साइड जाएगा, तो y² इज इक्वल टू 9/16 और 16 माइनस x², फिर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो 9 का तो 3 हो जाएगा, 16 का 4, और ये 16 माइनस x² रूट के अंदर आ जाएगा। ये देखिए आपको y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो y की वैल्यू 3/4 है, 3/4 को साइड में किए, अंडर रूट इस वाले 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लिख दिए, और ये आपका dx है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बिना उस फॉर्मूले के काम नहीं बनेगा। तो चलिए आप लोगों के लिए वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, आप लोगों के लिए वो फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, तब यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, √a² माइनस x²। ये फॉर्मूला आप लोग इंटीग्रेशन के अंदर पढ़े हुए हैं। कैसे होगा इस फॉर्मूले का, x/2 लिख के यही रूट वाला लिख देंगे, और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, लेकिन प्लस c तो यहाँ लगाएंगे नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर का बात है ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अब हम लगाने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/4। अब फॉर्मूला लगाते हैं, x/2 सेम चीज़ है, बस a की जगह 4 लिख देना है, a की जगह 4 लिख देना है। इसी फॉर्मूले में a की जगह क्या है 4 है, बस a की जगह 4 लग गया, और लिमिट आपका कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 4 तक है। अब लिमिट सॉल्व किया जाए, चलिए। अब अपर लिमिट जैसे ही रखेंगे बच्चों, अपर लिमिट यहाँ रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे 4/4 तो 1 आएगा, और साइड में 1 π/2 का वैल्यू होता है, तो π/2 हो जाएगा ना। 4 रखेंगे तो 4/4 कैंसिल होकर 1 हो गया, तो साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, तो 2 और 2 4, एक 4 कट जाएगा, मतलब यहाँ से 4π बचेगा आंसर। और लोअर लिमिट जैसे ही रखेंगे ये 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है तो पूरा 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा बच्चों। तो अब इंटू करेंगे, 4 से 4 कट के क्या आ जाएगा 3π² यूनिट, ये आ जाएगा आपका। लेकिन 3π तो केवल इसका आया ना, इसी तरह 3π इसका हो जाएगा, 3π इसका हो जाएगा, 3π इसका हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आपको देना है, रिक्वायर्ड आंसर, वो 3π × 4 कितना आ जाएगा 12π² यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, 12π² यूनिट्स आपका बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन आ गया आपके लिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात बोल रहा है, एक्स एक्सिस से इनक्लोज रहना चाहिए। दो चीज़ दिया हुआ है, एक यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है ना बच्चों। लाइन, ये ध्यान से समझना, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ तुम नया सीखोगे। तो यहाँ पे एक लाइन हो जाएगा, और एक यहाँ पे सर्कल हो जाएगा। ठीक है, एक ये लाइन हो गया और एक ये सर्कल हो गया। आइए फिगर बनाते हैं, पहले तो सर्कल का फिगर बना लें। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा सर्कल हो गया। इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 2 रेडियस बताता है, तो ये वाला पॉइंट हमारा 2 हो गया, और ये तो ओरिजिन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब लाइन x इज इक्वल टू √3y, तो x 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा, y 0 रखोगे तो x भी 0 आएगा, मतलब ओरिजिन से जाएगा। ये ओरिजिन से गया। कहोगे सर ओरिजिन से ऐसे भी तो जा सकता था,
नहीं, x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो y पॉजिटिव मिलेगा, और x की वैल्यू निगेटिव रखोगे तो y निगेटिव मिलेगा। मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव निगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में रहता है, निगेटिव निगेटिव इस क्वाड्रेंट में रहता है, तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे जा ही नहीं सकता। ठीक, तो बोल रहा है कि बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये एक्स एक्सिस, मतलब ये रीजन हमको फाइंड करना है। हमें ये वाला रीजन बच्चों फाइंड करना है, ये वाला रीजन हमको फाइंड करना है। अच्छा, अब यहाँ पे सीखने वाली क्या बात है, यहाँ पे क्या तुम लोग सीखने जा रहे हो? यहाँ पे देखो दो फिगर इंटरसेक्ट कर रहा है, या इस वाले पॉइंट पे दो फिगर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक सर्कल का फिगर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक लाइन का। तो जब अगर दो फिगर इंटरसेक्ट करे तो वहाँ से पहले फिगर को डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तुम 0 से 2 का लिमिट लगाओगे तो तुम्हें y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब तुम y की वैल्यू यहाँ से रखोगे कि यहाँ से रखोगे? कंफ्यूज ना? तो जब भी दो फिगर इंटरसेक्ट करे आपका क्या स्टेप फॉलो करना है? ये डिवाइड कर देना है। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके डिवाइड कर लिए। अब एक रीजन तो मिल गया OAB और एक रीजन मिल गया ABC, मतलब एक ये वाला रीजन फाइंड करना होगा, एक ये वाला रीजन फाइंड करना होगा, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। तो चलो पहले तो पॉइंट A पता लगा लेते हैं। कहोगे सर पॉइंट A, आप ऐसा देखिए सर्कल है और लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लग जाएगा। तो इस दोनों पॉइंट कैसे सॉल्व होगा? x इज इक्वल टू √3y यहाँ पे रख दो, यहाँ पे x इज इक्वल टू √3y रख दो, तो ये हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा, लेकिन हम 1 ही लिए हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात हो रहा है तो पॉजिटिव बात होगा। तो y इज इक्वल टू 1 अगर हम रख देंगे इक्वेशन 1 में उठा के तो हमें x इज इक्वल टू √3 मिल जाएगा। तो पॉइंट A पे x की वैल्यू क्या मिल गई? √3 और y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू से मतलब है हमें, तो ये वाला जो पॉइंट B है ये आ गया √3, मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? ओहो वो हट गया, फिर से एक मिनट बना दें जहाँ तक किए थे। √3 तक निकाले थे हम लोग, ये लाइन गया था, ये वाला पॉइंट आया था √3 और ये आपका इस पॉइंट को A माने थे, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को C माने थे, ये वाला पॉइंट था 2। तो हम ये √3 निकाले थे। अब इसमें करो क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB फाइंड कर लो। तो कहोगे सर ये तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम A का पॉइंट निकाल लिए √3, 1, मतलब ये √3 है और ये वाला जो हाइट है ये 1 है, क्योंकि ये y की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से काम कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर तो हाफ बेस कितना हो गया? √3, हाइट कितना हो गया? 1, तो इसका एरिया आ गया √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब इस वाले एरिया का फाइंड करना है, इस वाले रीजन का एरिया, तो वही एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे तो ये y इंटू dx आ जाएगा। तो बच्चों उस वाले एरिया का मतलब एरिया आप ABCA की बात करेंगे तो लिमिट लगाना होगा √3 से 2 तक और ये y का dx आ जाएगा। तो अब √3 से 2 हो जाएगा बच्चों। अब y की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लोगे तो आएगा √2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। और पिछला जो फॉर्मूला यूज किए थे सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना, तुम्हारे लिए इसका रीजन भी आ जाएगा। फिर इसको और उस वाले को क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे ना, दोनों काम हम लोग का बन जाएगा। समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन और कर अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब एक सर्कल बना लीजिए, ये लाइन बना लीजिए, जो स्मॉलर पार्ट हो उसका एरिया निकाल लीजिए। तो चलो बना लेते हैं, सर्कल पहले बना लेते हैं। ये सर्कल बनाए, इसका रेडियस a होगा क्योंकि a का स्क्वायर है।
अब a बाई रूट टू, a में रूट टू से डिवाइड कर रहा है तो इधर ही कहीं रहेगा, बाहर तो जाएगा नहीं, a तो यहीं तक है, a से छोटा हो जाएगा। तो मान लो यहाँ आ गया, तो अब इसको डिवाइड कर लिए ये, तो ये वाला हमारा हो गया a बाई रूट टू। अब स्मॉलर पार्ट समझ ही रहे हो कौन सा है, ये वाला तो लग नहीं रहा है, ये वाला लग रहा है, तो दिस इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। अब हमें ये रीजन बच्चों फाइंड करना है, ये वाला रीजन फाइंड करना है। तो इसके लिए भी क्या किए हम लोग, एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर लिए, ये हो जाएगा आपका dx, ये हो जाएगा y, तो एरिया क्या हो जाएगा y इंटू dx, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लेकिन केवल हम तो इसके लिए किए हैं, नीचे वाला भी तो है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहीं बात तो कर नहीं रहा है, मतलब ये आपको पूरा निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो। चलिए अब यहाँ पे आगे हम इसको करते हैं, लिमिट भी लगा दो। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a बाई रूट टू से लेके a तक। चलो तो a बाई रूट टू हो गया और ये हो गया a, और y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेम फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया। चलिए लेकिन ये वाला एक और सॉल्व कर लेते हैं आप लोगों के लिए। तो ये 2 हो गया, इसका फॉर्मूला लगा दो, x बाई टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई a, और a बाई रूट टू से लेके a तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे तो a रखोगे 0 हो जाएगा और a बाई a तुम्हारा कट के 1 हो जाएगा, पाई बाई 2 बचेगा। तो अपर लिमिट रखने पे पाई बाई 4 a स्क्वायर आ जाएगा। लोअर लिमिट और रखा जाए तो लोअर लिमिट रखोगे तो यहाँ पे a बाई रूट टू, तो नीचे 2 है तो 2 रूट टू, और a बाई रूट टू रखोगे तो a स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर बाई 2 चला जाएगा, तो a स्क्वायर बाई 2 बचेगा, और रूट के बाहर आके a बाई रूट 2 बच जाएगा। और यहाँ पे आओ, यहाँ पे जैसे ही a बाई रूट 2 रखोगे, a से कैंसिल, 1 बाई रूट 2 बचेगा, और 1 बाई रूट 2 साइन में पाई बाई 4 का वैल्यू होता है, तो ये आ जाएगा। अच्छा अब और सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया पाई बाई 4 a स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, a 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो माइनस a स्क्वायर बाई 4 और माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा पाई a स्क्वायर बाई 8, ये आ गया ना। अब इसी को अपना एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि तीनों में a स्क्वायर दिख रहा है, या तो a स्क्वायर अपना कॉमन भी ले सकते हो, a स्क्वायर बाई 4, या 2 का अंदर मल्टीप्लाई भी करा सकते हो ना। तो आंसर देख लो, उसी के हिसाब से इसको अपने से सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है बच्चों ना। आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बिल्कुल। और वही आंसर ही मैच करा रहे थे, यहाँ तक किया है, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये भी देखिए एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बोल रहा है एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो भाई x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मतलब पैराबोला इस तरीके से बनेगा। और फिर x इज इक्वल टू 4 इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, नहीं x इज इक्वल टू 4 यहाँ है, यहाँ x इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू a इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब x इज इक्वल टू a यहाँ मान लेते हैं, x इज इक्वल टू a डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और ये 4 है, ये तो 0 होगा। तो भाई अगर ये वाला पार्ट इसको डिवाइड कर दिया, मतलब ये वाला पार्ट इक्वल है, और हाफ कर दोगे तो ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस फर्स्ट पार्ट को हम सेकेंड पार्ट के इक्वल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब एरिया जो है आपका ये फर्स्ट पार्ट का, इस वाले पार्ट का, और ये सेकेंड पार्ट का, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा फर्स्ट पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे, कहोगे सर 0 से लेके a तक चले जाइए, और y इंटू डी एक्स, अब तो समझ ही गए होगे, फिर a से लेके 4 तक चले जाइए, और फिर y इंटू डी एक्स यहाँ पर आ जाइए ना। और दोनों पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे तुम मॉड पहले से भी लगा सकते हो, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है। ए पता नहीं ठीक है क्या है, y की वैल्यू रखने पे तो निगेटिव आएगा, तो उसको हम लोग पॉजिटिव बना लेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, रूट एक्स, तो 0 से a रूट एक्स मतलब x के पावर 1/2, और a से 4 x के पावर 1/2 dx। अब इसको अगर इंटीग्रेट करें बच्चों तो 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2,
और ये 2/3 हो जाएगा, और ये 0 से लेके a तक, और इसको भी 3/2, ये 2/3 हो जाएगा, और a से लेके 4 तक। सही है। अच्छा, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो 2/3 तो a के पावर 3/2 हो जाएगा, और ये 2/3 और ये 4 के पावर 3/2 माइनस a के पावर 3/2 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के, ये तो मान लो कैंसिल ही कर दें, माइनस a के पावर 3/2 इधर ऐड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स a के पावर 3/2 हो जाएगा, और ये 4 के पावर 3/2 है ही। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, इसको 2a के पावर 3/2 रहने देते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 कट के 2 के पावर 3 मतलब 8 बचेगा, तो 8 को 2 कैंसिल कर देगा तो 4 बचेगा, और 3/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 के पावर 2/3। कैलकुलेशन देख लेना अच्छे से, यहाँ पे बच्चे आपको यहाँ पे कैलकुलेशन देखना है, और कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है तो आप समझिएगा, ठीक है। ये a आपका इतना यूनिट आ चुका है। आगे बढ़ा जाए। हाँ, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई दिस। देखो, एक ये फिगर दिया हुआ है, एक ये फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे एक दिया हुआ है y=x², और एक y=mod x। चलो दोनों का फिगर पहले बना लेते हैं। ये हमारा हो गया x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस। x² y मतलब ये हो गया, और mod x मतलब ये हो गया, ये mod x का ये वाला ग्राफ बन गया, ये पैराबोला बन गया, और ये mod x। ठीक है, पैराबोला का ऐसे बनता है और mod x का ग्राफ ऐसे बनता है ना, तो दोनों कंबाइंड करके यहाँ पे बनाया गया। अब यही रीजन हमको निकालना है, ये वाला रीजन हम लोगों को निकालना है। तो एक तरफ का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों तरफ का रीजन आ ही जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो अभी कॉन्सेप्ट हम अभी डिस्कस कर रहे थे बच्चों, एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि जब दो फिगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट पहले आप निकाल लीजिए, जिससे आपको ये वाला पॉइंट पता लग जाए। तभी ना लिमिट यहाँ से यहाँ तक लोगे, यहाँ तो 0 तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन यहाँ वाली वैल्यू इन दोनों को इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहा है वो पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो देखो, ये जो mod x होता है, तो mod x की दो वैल्यू होती है, एक x होती है, एक -x होती है। पॉजिटिव साइड पे x होती है, निगेटिव साइड पे -x होती है। तो ये mod x पे, ये जो mod x गया है इस साइड, तो y=x वाला लेंगे, y=x वाला लेंगे, और पैराबोला का ये वाला इक्वेशन दिया ही है। कहने का मतलब हमको सॉल्व क्या करना है, एक y=x² सॉल्व करना है और एक y=x, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो y की वैल्यू x यहाँ पे रख दो, तो ये x=x² आ जाएगा। फिर x² को इधर ले आओ, फिर x कॉमन ले लो, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 मिलेगी या तो 1 मिलेगी। तो 0 तो यहाँ वाला है, 1 यहाँ वाला होगा, तो ये देखो पॉइंट आ गया 1 ना। अब तुम यहाँ से यहाँ तक लिमिट लगा सकते हो, ठीक। अच्छा, अब देखो, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको हटा दें। अब यहाँ पे बच्चों, तुम जब लिमिट लोगे 0 से 1 तक इंटीग्रेट करते समय, जब 0 से 1 तक लिमिट लोगे और y/dx लिखोगे, तब तुम वैल्यू कहाँ से y की वैल्यू रखोगे, क्योंकि यहाँ से दो फिगर है। तो देखो करना क्या है, पहले ऊपर वाले y=x रखोगे, तो जब तुम y की जगह x रखोगे ना, तो ये ऊपर वाला लाइन और x एक्सिस के बीच का रीजन आ जाएगा। और जब पैराबोला से y की वैल्यू रखोगे तो पैराबोला और x एक्सिस के बीच का रीजन आ जाएगा। फिर से सुनो, y=x जब रखोगे तो ये लाइन और x एक्सिस के बीच का रीजन आ जाएगा पूरा। और पैराबोला से जब y की वैल्यू रखोगे तो पैराबोला और x एक्सिस के बीच का रीजन आ जाएगा। दोनों को माइनस कर दोगे तो ये वाला रीजन बचेगा। मतलब ये वाली y की वैल्यू तुम लोग, इसको हम ऐसे और अच्छे से लिख दे रहे हैं। पहले क्या करेंगे, ये y की वैल्यू लाइन वाले से रखेंगे, माइनस फिर y की वैल्यू पैराबोला से रखेंगे, तब जाके वो बीच का रीजन आएगा। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा। तो y की वैल्यू लाइन से कितनी आएगी, उस साइड का बात हो रहा है ना, तो x लिखना, केवल x dx।
और पैराबोला से y की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर dx। बस इसी को सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा और ये एक्स क्यूब बाई 3 आएगा। ये तो 1/2 हो गया, ये 1/3 हो गया, अपना एलसीएम वगैरह ले लो, 1/6 हो गया। ठीक है, 3 1 जा 3 2 1/6 स्क्वायर यूनिट हो गया। लेकिन ये केवल इधर का आंसर आया है, तो रिक्वायर्ड एरिया ये नहीं आया है, मतलब वो एरिया फर्स्ट आया है, ये वाला आया है। लेकिन अब तुम्हें ये भी तो निकालना है, तब जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट होगा, जो तुम्हारा बच्चों फाइनल रिजल्ट होगा वो 1/6 तो इधर का आया है, तो उधर भी 1/6 आएगा, तो 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये आपका 1/3 स्क्वायर यूनिट आंसर, तब जाके इसका 1/3 स्क्वायर यूनिट आंसर बच्चों आएगा। समझ पाए? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये तो वही है, पैराबोला है और लाइन है, जो कि अभी कई बार डिस्कस हो चुका है। तो सब मिला जुला के एक ये इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन बच गया है। देखिए, छोटे से वीडियो में आप ये चैप्टर समझ गए अच्छे से, पहले भी पढ़े होंगे, रिवाइज हो गया होगा, ऐसा नहीं कि पहली बार ही पढ़ रहे हो। तो ये पैराबोला दिया है, वो लाइन दिया है, यहाँ पे देख लेना, अच्छा सा क्वेश्चन है, पेशेंस रख के इस क्वेश्चन को समझना। पिछला जो क्वेश्चन कराए हैं उसका वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज होगा, तो वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो लाइन का इक्वेशन ये दिया है बच्चों। तो ये जो पैराबोला बनाया है, ये y पॉजिटिव है, मतलब पैराबोला ऐसे बनेगा। और ये जो लाइन है, इसमें जब x 0 रखोगे, जब इसमें तुम x 0 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और जब y 0 रख दोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। मतलब ये लाइन ऐसे बनेगा ये। अब तुम्हें ये वाला रीजन फाइंड करना है, ये बीच वाला। तो फिर वही बात, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तब ये वाला पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व करोगे। किसको किसको? इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको और इसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। 4y की जगह एक्स स्क्वायर यहाँ रख देते हैं, तो x क्या करते हैं, 4y की जगह एक्स स्क्वायर रखते हैं, तो ये x इज इक्वल टू 4y की जगह एक्स स्क्वायर रख दिए और x इधर आ गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब x -2 x + 1 आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू एक -1 मिलेगी, एक 2 मिलेगी। तो -1 वाला यहाँ मिलेगा, 2 वाला यहाँ मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये -2 से 2 का बच्चों रीजन आ गया है। अब तुम्हें ये बीच वाले का रीजन फाइंड करना है। ठीक है, -2 से 2 का रीजन आ गया है, और तुम्हें अब क्या करना है, बीच वाला रीजन फाइंड करना है। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे दो वैल्यू आई, -1 और 2, तो ये वाली वैल्यू -1 होगी, क्योंकि निगेटिव इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ से -1 से 2 का रीजन फाइंड किया जाए। -2 से 2 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो देखो क्या कर रहे हैं, -1 से 2 गए, -1 से 2। अब y की वैल्यू देखो पहले लाइन से रखोगे, क्योंकि तब लाइन और x एक्सिस के बीच का रीजन आएगा। फिर -1 से 2 पे जाना और y की वैल्यू पैराबोला से रख देना, क्योंकि अब तुम्हें पैराबोला और x एक्सिस के बीच का रीजन आएगा, और माइनस कर दोगे तो ये वाला रीजन आ जाएगा ना। तो ये बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा है। तो यहाँ -1 से 2 y की वैल्यू कितनी आएगी, x + 2/4, और -1 से 2 पैराबोला से y की वैल्यू कितनी आएगी, x²/4। बस इसी को आपको सॉल्व अच्छे से कर लेना है, इसी को इंटीग्रेट कर लेना है। चलिए इंटीग्रेट हम कर दे रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो देखो 4 तो बाहर ही लिख दो, 4 तो बाहर ही लिख दो। x का इंटीग्रल क्या आएगा, x²/2, और 2 का इंटीग्रल 2x, और लिमिट लगाए -1 से 2। इनकी बात कर लें तो x³/3, और नीचे 4 है तो 12 हो जाएगा। तो x³/12 और -1 से 2। बस बच्चों इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे, आपका आसान सा आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ पाए? तो कितना आसान सा था ये आपका एप्लीकेशन ऑफ
इंटीग्रल एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए, मन करेगा तो एक बार स्पीड बढ़ा के एक बार और देख लेना, लेकिन ये क्वेश्चन लगा के जाओगे तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर करके आएंगे इस चैप्टर से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको वहाँ पे हम पढ़ा रहे होंगे और आप डिफरेंशियल इक्वेशन सीख रहे होंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।